इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। क्या आप जानते हैं कि सिलेबल क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है? अगर नहीं जानते तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिलेबल की डेफिनेशन की। इंग्लिश में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा हिंदी में। सिलेबल इज़ अ सिंगल, मतलब सिलेबल जो होता है वो सिंगल रूप में पाया जाता है, एक एक रूप में, यानी यूनिट के रूप में पाया जाता है। अनब्रोकन साउंड, ये अनब्रोकन मतलब ये वो साउंड होता है जो और टूट नहीं सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप सुनते हो कमल, कमल, कमल को तोड़ के हम कितने रूप में लिख सकते हैं? कमल, है ना? तो ये 3 रूप में टूट गया। लेकिन अब क को तोड़ो आप, तो क को आप तोड़ सकते हो क म, क प्लस अ, है ना? यही लिखते हैं ना हम हिंदी में संधि विच्छेद। तो अब अ को और छोटा कर सकते हो? नहीं ना। जैसे इंग्लिश में बी को छोटा कर सकते हो और काट सकते हो? नहीं ना, उसका साउंड को नहीं काट सकते। ठीक वैसे ही ये जो वर्ड होता है, हर वर्ड में पर्टिकुलर साउंड होते हैं यूनिट के हिसाब से। किसी वर्ड में 1 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो आप समझिए हर वर्ड क्या होता है, साउंड से बना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो गो किस साउंड से बना है? सिंपल एक साउंड से, है ना? प्राइवेट कितने साउंड से बना है? 2 साउंड से, प्राइवेट। बाईसाइकिल, बाई एक साउंड, साइक 2 साउंड, कल 3 साउंड। तो कितने साउंड हो गए? 3 साउंड, है ना? हो गया ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अंडरस्टैंड, इसमें 2 सिंपल साउंड है, अंडरस्टैंड। तो आप चेक कर देख सकते हो कि कोई ना, हर वर्ड में कम से कम एक साउंड जरूर होता है ना? उसी साउंड को हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। उसी साउंड को क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। समझ में आ गया? एक बात ध्यान दीजिएगा, सिलेबल जब आप ध्यान दीजिएगा, जब ये साउंड निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसमें वाउल साउंड होगा। वाउल साउंड मतलब जो वॉवेल बोलते हैं वो वॉवेल नहीं, वाउल होता है। और इसमें ए ई आई ओ यू, ये पांचों के साउंड आने चाहिए। जैसे गो में ओ का साउंड आ रहा है। प्राइवेट में प्राई में आई का साउंड आ रहा है, वेट में ए का साउंड आ रहा है। बाईसाइकिल, बाई में आई का साउंड आ रहा है, फिर साई में भी आई का साउंड आ रहा है, अक्कल में ए का साउंड आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हो सिलेबल क्या होता है। सिलेबल सिंपल एक सिंगल अनब्रोकन साउंड होता है किसी भी स्पोकन वर्ड के लिए। समझ में आ गया? यही इसका डेफिनेशन होता है। फिर अगर हम बात करें इस सिलेबल के रूल्स बहुत सिंपल है इसके। इसमें जो बहुत सिंपल पहला रूल ही मेन है, वो ये है कि इसमें सिंगल न्यूक्लियर यानी कि वाउल साउंड होता है। कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, लेकिन जो मेन जो चीज़ है उसमें वाउल साउंड होना ज़रूरी है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे? वाउल साउंड में। समझ में आ गया? किसी भी वर्ड में जितनी बार साउंड आए वाउल का, उस वर्ड में उतने सिलेबल होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपका, कम में कितने साउंड है? एक साउंड है ना? तो मतलब उसमें कितने वाउल हुए? एक वाउल। ठीक है। बिकम, इसमें कितने साउंड है? 2 साउंड है, यानी कि कितने सिलेबल हुए इसमें? 2 सिलेबल हुए। समझ में आया? उसी तरीके से 3 के भी होते हैं, उसी तरीके से 4 के भी होते हैं। तो ये है आपका सिलेबल का डेफिनेशन, और उसका एक तरीके से प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, या रिकग्निशन, मतलब कैसे आप पहचानोगे। तो ये आपका ड्यूटी है कि कम से कम मुझे 5 ऐसे वर्ड बताइए जो मैंने अभी इस वीडियो में नहीं बताया है। उस वर्ड को आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, और उसमें कितने सिलेबल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं कौन लिख पाता है। अगर आप ये करते हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत, कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।